नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 टर्म 2 एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट आपके केमिस्ट्री एंड रसायन विज्ञान में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पेपर में आएंगे। तो उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं अपना। देखिए, पहला सवाल आपको पूछा जाएगा एक आयोपिक ने, आपने क्लास 10th के एग्जामिनेशन जो कि आपने नहीं दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर पढ़ा ही होगा कि IUPAC ये नाम पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा कुछ नाम दिए जाते हैं केमिकल कंपाउंड को। और यहाँ पर देखिए टोटल कार्बन के कितने एटम है, तो बोलिए सर 6 एटम है। तो पहला बात, और सब के सब देखिए यहाँ पर ये क्या है, सिंगल एटम से सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़े हुए, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग इसका नाम क्या पहले करेंगे, तो पहले तो ये हेक्सेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ CH3 है जो सेकेंड पोजिशन पे, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ब्यूट 2 इन का क्या लिखना है, सिस आइसोमर बनाना है, ठीक है, बनाना है। तो ब्यूट 2 इन यानी यहाँ पर एल्कीन है, और एल्कीन है तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद होगा। ब्यूट मतलब ये होता है 4 कार्बन के एटम, तो क्या यहाँ 4 कार्बन एटम गिन लीजिए, 1 2 3 4। बाकी आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि CnH2n किसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है। वहां पर आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। आपको टोटल कितने बनाने हैं, डबल बनाना रहता है, जितने कार्बन एटम उसके डबल। तो 4 है तो 4 का डबल 8 गिन लीजिए, 3 और 3 6, 6 1 7 8 हो गया खत्म यहीं पर। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अगला सवाल आपको बोला हुआ है कि डिराइव करना है रिलेशनशिप, ठीक है। डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में जो संबंध है वो हमें क्या संबंध है, ये हमें डिराइव करके रूप में मतलब बताना है। तो पहला बात, तो सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट शो सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन हीटेड। देखिए सॉलिड लिक्विड में कुछ खास बदलाव नहीं दिखे जाते हैं उनके वॉल्यूम में जब हम लोग इनको हीट करते हैं। तो वॉल्यूम में देखिए जो भी चेंज होगा उसमें डेल्टा V का क्या, वो इनसिग्निफिकेंट कोई रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा हुआ डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V को हमने क्या पढ़ लिया, P नॉट पढ़ लिया, फिर P0 पढ़ लिया, और दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी बिकम सिग्निफिकेंट। कब सिग्निफिकेंट, जब गैस क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अगला हमें डेरिवेशन करना था, तो हम लोग मान लेंगे एक केमिकल रिएक्शन मान लेंगे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट T कर देंगे, प्रेशर P है, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट का क्या P है, नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हो रहे हैं, N यूज। उसी तरह जब प्रोडक्ट बनेगा तो वॉल्यूम PV हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, NB। अब हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT, हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं वहाँ आपको पढ़ाया गया होगा PV बराबर nRT, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या रख लिया, वॉल्यूम को A माना हुआ है, ठीक है, VA माना हुआ है। यहाँ पर नंबर मॉलिक्यूल्स को A माना हुआ, RT की जगह RT, सेम इसी तरह PVV की जगह क्या हो जाएगा, NN। अब बोला हुआ है क्या कि दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोनों को क्या NBRT और माइनस करेंगे। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, VB माइनस, इसमें NB डॉट NA कॉमन है। तो सीधा बात है, ये क्या डेल्टा का प्रोसेस होता है नहीं, तो दोनों डेल्टा से बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस को हम रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा N नोट से मोल से रिप्लेस कर देंगे और RT लिख देंगे, हो गया खत्म। क्योंकि PV बराबर nRT होता आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा कि हम लोग क्या जानते हैं हीट कैपेसिटी से, और एक आपको एक्सप्रेशन दिया हो CP माइनस CB बराबर R, बताइए इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ हीट कैपेसिटी, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ठीक है। अब डेरिवेशन करना है तो पहले तो हम लोग PV बराबर nRT करना लिखना ही पड़ेगा, वो तो हमारी कंपलसरी है। फिर हम लोग जानते हैं इंथैल्पी डिफरेंस H बराबर U प्लस क्या होता है, PV होता है। अब बताइए जरा क्या PV को हम रिप्लेस कर सकते हैं, H बराबर U प्लस RT कर देंगे। अब फिर जब डिफ्रेंशिएट करें T के साथ तो DH बाई dt हो जाएगा, यहाँ पर DU बाई dt हो जाएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर पहले बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर बराबर, इसलिए यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है। और R dt कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, R बचेगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं डेफिनेशन से CP और CB का कि CP बराबर क्या होता है, DH बाई dt होता है, और CP बराबर DU बाई dt होता है। दोनों इक्वेशन देखिए क्या कर देंगे, CP बराबर CB प्लस R और CP माइनस CB बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया डेरिवेशन हमारा। फिर अगला सवाल है, हमसे पूछा जाएगा कि आपको क्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है।
तो पहला बात तो हमें यहाँ पर जब भी चार्ज दिया हुआ रहता है तो हम लोग इक्वल टू के उधर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद ही नहीं है तो हमें क्या करना है, सीधा बात मानना पड़ेगा, जीरो उधर लेट करके मानना पड़ेगा। Mn का निकालने बोला क्योंकि Mn के नीचे अंडरलाइन किया इसलिए x मान लेंगे। पोटासियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि x +1 + 4 × -2 बराबर 0। क्यों जीरो क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन दान कर रहा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। फिर अगला H2O7, ठीक है, इसका निकालना हमें। तो जिसका निकालना, किसका निकालना बोला, देखिए सल्फर का। तो सल्फर के नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, एक अंडरलाइन कर लेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 को 2 से गुना करें 2 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ पूरा बना हुआ है। फिर जिसका निकालना है हमारा सल्फर को x मान लें तो x × 2 लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन का -2 तो 7 × -2 -14 होता है। 14 2 12 बचे, उधर जाए प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू 6 आने वाला ओवरऑल, ठीक है। फिर अगला निकालना है हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं, H2O2 का निकालना, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निकालना है। अगला फिर ऑक्सीजन में -2 होता है, बट यहाँ पर एक माने क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या पर ऑक्साइड के रूप में अवेलेबल दिया हुआ है। अब निकालने का प्रोसेस सेम इसी तरह, आप लोग बताइएगा इसका जवाब कि क्या जवाब होगा इसका, ठीक है। अगला एक न्यूमेरिकल वाला सवाल है जो पेपर में पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, मॉडल सेट का ये सवाल है, पहले बता देता हूँ। इसमें NH3 से NH3 जो है वो लोग क्या बना, N2 और H2 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बना, अमोनिया बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन कितने देर तापमान रखा हुआ, 500 केल्विन रखा हुआ है। N2 का देखिए 1.4 × 10⁻² मोल लिया हुआ है। H2 बराबर लिया हुआ 3.0 × 10⁻⁻1 और अमोनिया का लिया हुआ 1.2 × हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सीधा सीधी कि K बराबर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है ऊपर, जो आपका रिएक्टेंट आता है वो नीचे। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू को बस उठा के कहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.035 × 10⁻⁴ हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला फिर आपको इंथैल्पी दिया हुआ है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन N2O4 का दिया हुआ है। और कितना है, -1010 -193 81 97 9.7 kJ/kg दिया, पर मोल दिया, सॉरी। हमें क्या निकालना है, डेल्टा H का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और N2O को क्या करते हैं, जोड़ देंगे हम लोग पहले, ठीक है, और उसमें से क्या CO और N2O4 को माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन देखिए जो चीज बने हुए एक साथ हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकालते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि ये सिस्टम है जो 701 जूल हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसमें कार्य होता है कितना, 394 जूल का वो काम करता है। इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो पहले इंटरनल एनर्जी निकालना है आपको, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे अपने हिसाब से कि हम लोग यहाँ तक थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ के डेल्टा यू बराबर Q + B, जहाँ डेल्टा यू क्या, चेंज इंटरनल एनर्जी फॉर अ प्रोसेस है, Q हीट है, W क्या वर्क है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो चुका है तो Q बराबर +701 हो गया, और W का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था -340, क्योंकि डन वर्क के द्वारा, वर्क जो है सिस्टम के द्वारा किया गया है। फिर दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 307 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमें निकालना है सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने। तो देखिए सीधा इथिलीन क्या है, एक कह सकते हैं बच्चों, इथिलीन क्या है हमारा, C2H4 है, ठीक है। ये हमारा क्या एल्कीन है, एल्कीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों होते हैं, इसलिए लिखा हो 5 पाई बॉन्ड और सिग्मा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के बता सकते हैं कितने पाई बॉन्ड कितने हैं। फिर अगला हमारा लुईस एसिड और बेस क्या है, तो लुईस अमोनिया, देखिए कल ही बताया मैंने, एक प्रीवियस वीडियो में बताया वो ये सवाल, तो ये बार बार रिपीट नहीं करने वाला, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला ये सवाल जो हमारा उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, आपको फिडलर का रिएक्शन, ठीक है, ये सारा का सारा रिएक्शन पूछा जाएगा। याद कर लीजिए जितना रिएक्शन आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, वो सारा का सारा पढ़ के जाइए, कुछ भी छोड़ के। देखिए रिएक्शन मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर अल्कनाइजेशन का भी लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेप, ठीक है। फिर अगला हमें क्या है, इनमें से कौन कौन सा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करता, क्यों, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ लास्ट में जरा सा देख पाइएगा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्या है, -1 है। वहीं पर इसका रियल में जो वैल्यू वो 7 होगा। इट इज यहाँ पर क्या है, वो मैक्सिमम स्टेट पे जो रहना चाहता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डज इट कैन डिक्रीज, वो क्या इसी से डिक्रीज कर जाएगा, यही बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कॉन्जुगेट बेस निकालना था, HF का F हो जाएगा, H2SO4 का SO4 हो जाएगा, H2O का H3O प्लस हो जाएगा, उस माइनस NH3 का क्या है, NH4 + NH2, और CO3 का CO3 2 माइनस। तो ये इसके कुछ कॉन्जुगेट बेस थे, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री टर्म 2 एग्जामिनेशन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखिए एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपका जो बुक पार्ट्स यानी सिलेबस आपका जो भी कन्वर्जन आने वाला है वो मैं सारा का सारा एक वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को जैसा ये वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।